अल्लाह के बबरकत नाम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HY विद लाइफ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान मेरे के खैर आफियत के साथ हों, जहाँ कहीं भी कोई रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले नाश्ता स्टार्ट करते हैं। आज जो है संडे है, संडे वाले दिन जो है हेल्पर आंटी नहीं आती, तो घर का सारा काम जो है वो खुद ही करना पड़ता है। इसलिए जी सबसे पहले चाय से स्टार्ट करते हैं। चाय का सामान जो है मैंने सारा रख दिया था, इलायचियाँ डाली। चाय जो है इलायची की बार अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मेरे ससुर ले आए थे केक बच्चों के लिए और ख़ुद भी उन्होंने खाने थे, तो वो मैंने चाय जब रेडी की तो उन्होंने साथ खाए थे। सालन हमने रात में दाल का बनाया था और इसके साथ मैंने पेड़े भी करके रख लिए थे। और चाय जो है हमारी तकरीबन रेडी होने के करीब है। और जब चाय रेडी होती है तो मैं जो है आपको दिखाती हूँ। ये देखें चाय इतनी मज़े की बनती है। गांव का दूध होता है। हम लोग जो है अपनी नंद से दूध लेते हैं। गांव से शहर का दूध जो है वो अच्छा नहीं होता। कभी कभी मजबूरी हो तो शहर से भी ले लेते हैं, लेकिन ये हम दूध जो है फ्रीज़ करके रख लेते हैं। फिर इसकी चाय बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनती है। और इसके बाद रोटियों का मैंने स्टार्ट कर दी थी। पराठे बनाते, पराठे तो 5-6 तकरीबन रोटियां बनानी थी, वो जो है मैंने बना ली थी पराठे। और यहाँ पे हानी साथ में झूले रेडी और यहाँ नीचे बैठ के खेल रहा था, मज़े कर रहे थे दोनों। और मैं साथ में नाश्ता बना रही थी और साथ साथ जो है व्लॉग भी शूट कर रही थी। उसके बाद सालन की बारी थी, मैंने ओवन में रख के गर्म किया। थोड़ा सा सालन गर्म करना था, अगर किसी ने खाना खाना हुआ तो खा लेंगे, वरना जो है मैं गर्म करके रख देती हूँ। और इसके बाद जी चाय और केक जो है मैं भी साथ लेके बैठ के बच्चों को साथ के, ताकि बच्चे भी खा ले। बच्चों ने तो कम खाया और मैंने ही खाए। बच्चों ने तो खाया ही नहीं, बहुत कम खाया। याया ने थोड़ा बहुत लिया और उसने भी नहीं। यहाँ पे याया जो है वो ज़िद कर रहा था, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। मुँह तो इधर करो, गुस्से हुआ पड़ा है, गुस्से गुस्से। मटक पका मारे घटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, माँ का दिमाग सटक सटक, दिल मेरा गोते खाए, कमर मेरी ब्लड बाय, बॉडी मेरी सुधी सुध, खाने में सिर्फ चप्पल खाए। नाश्ते से हम सब फारिग हो चुके हैं और इसके बाद जी मैं जा रही थी छत पे जो है वो बेडशीट मैंने डाली हुई थी रात को धो के और सो गई होगी। ड्राई करके वैसे डाली थी, वो तो रात ही सूखी होगी, लेकिन अब जो है अब मैंने बेड पे डालनी थी और चारपाई वगैरह छत से उठानी थी। सुबह सुबह बच्चे तंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने ये उठा के आई थी। और अब जो है मैंने सारी छत की सफाई करनी थी, जो मैंने चारपाई वगैरह एक साइड पे करनी थी। करने के बाद जो है साफ़ सुथरी छत को करना था। यहाँ पे जो है मैंने सारी चारपाइयाँ वगैरह उठा ली थी और बाकी भी कपड़े उतार लिए, तो छत जो थी वो तकरीबन साफ़ हो चुकी थी। और सूरज जो है आज बहुत तेज़ निकला हुआ है, कोई बादल वगैरह नहीं है। सुबह सुबह का टाइम था, पाकिस्तान के झंडे लग चुके हैं, 14 अगस्त आने वाली है और सूरज आज अपने खूब जोश में था। और दोपहर के टाइम जो है अल्हम्दुलिल्लाह से बादल फिर आ ही जाते हैं, डेली के डेली तकरीबन बारिश भी थोड़ी बहुत हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नीचे। बेडशीट मैंने उतार के बाकी जो कपड़े पहले पड़े हुए थे बेड के ऊपर उन्हीं के साथ रख दिया था। यहाँ से मैं बेडशीट उठा के फिर मैंने बेड के ऊपर डालनी थी। और यहाँ पे कपड़ों का एक ढेर है जो कि मैंने तेल लगाना है इनको कपड़ों सारों को। और 2 दिन के कपड़े यहाँ पे मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो बेडशीट डालनी है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पता है जो कि मुझे पेंटिंग का भी मुझे बहुत शौक है, करती नहीं हूँ, पहले बहुत शौक से करती थी, अब मैंने छोड़ दी है। अच्छा जी ये देखें बेडशीट जो है वो मैंने डाल दी थी और बेड भी वगैरह मैंने सारे झाड़ लिए थे, आप ही के रूम का भी और सारे, ताकि मैं सुकून के साथ फिर जो है वो सफाई कर सकूँ। और ये देखें मेरी मशीन इतने दिन से वैसे ही पड़ी हुई है, मैंने इसको बेचारी को छड़ा नहीं, क्योंकि मैं कपड़े आजकल सिलाई नहीं कर रही हूँ और इंशाल्लाह करूँगी। कपड़े बहुत सारे पड़े हैं लेकिन सिलाई नहीं कर रही, टाइम ही नहीं मिल रहा। हमारे घर में ग्रीनरी नहीं है, कहीं भी पौधे नहीं है, तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को सब चीज़ों को देख के खुश होती रहती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं घर में पड़े हुए। इंशाल्लाह से जाएंगे किसी दिन और प्लांट भी लेके आएंगे अपने घर के लिए। यहाँ पे मैंने उठाया झाड़ू और सफाई जो है मैंने स्टार्ट कर दी थी और तकरीबन 8:30 या 9 बजे करीब मैं स्टार्ट हुई थी और 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे मुझे सफाई वगैरह करते हुए, सारा कुछ करते हुए। इन्हीं दौरान बच्चों को भी देखना होता है, सारे काम करने होते हैं घर के। बच्चे के अंदर बच्चे तंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ मैं झाड़ू लगा रही तो या अपना ही सामान लेके आ गया जी तंग करने के लिए। अल्लाह इनको से तो सलामती, बच्चे होते हैं तो तंग करते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खैर वाफियत के साथ रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ सारे घर की। सफाई नहीं सफाई मान है, सफाई हमने करनी है, जो मर्ज़ी कर लो। घर में बच्चों वाले घरों में तो दिन में तकरीबन 1 से 2 या 3 बार भी हो जाती है सफाई, स्पेशली तौर पर। यहाँ पे जी सफाई मैं कर रही थी। यहाँ पे जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो या किचन से जो है सफाई वाला वो कपड़ा उठा के ले आया सर पे और
मेरे साथ खेलने लग गया और मैंने फिर इसको वो पकड़ के हानिया का दुपट्टा दिया था कि उसके साथ खेले, और मैं यहाँ पे इसको गिरा रही थी और वो खुश हो रहा था। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत और सलामती की बेहतरीन हालतों में रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक बनाए सबसे बढ़कर, आमीन। बच्चों के साथ ही रौनक होती है। बाकी उसके बाद सफाई मैंने कर ली थी और अब पोछे की बारी आ गई थी और पोछा भी मैंने लगाना शुरू कर दिया था और तकरीबन कोई 10 मिनट बाद मैंने सारे घर की जो है सफाई तकरीबन कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह थक मैं बहुत गई थी क्योंकि एक साथ ही सारे काम करने पड़े। सफाई भी तो ज़रूरी है, अगर सफाई ना करें तो खाने का भी नहीं मज़ा। घर के काम ना करें, घर नीट क्लीन ना हो तो ऐसे बेमज़ा सा काम होता है। अचानक अगर कोई आए तो कितना बुरा लगता है, इसलिए घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अपने घर को हमेशा साफ़ और सुथरा रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत कोशिश होती है कि हमेशा घर को साफ़ सुथरा ही रखें। बच्चों वाला घर है फिर भी कोशिश यही रहती है। इसके बाद मेरा वाशरूम और बेसिन वगैरह रह गया था और एक साइड वाला बरामदा जो है वो साफ़ करने वाला रह गया क्योंकि वहाँ पे भी लेटे हुए थे। याहिया को मैंने नहला के सुला दिया था ताकि बाकी काम जो है मैं सुकून के साथ कर दूँ, और ये बहुत तंग कर रहा था तो इसको मैंने फिर नहलाया और नहलाने के बाद इसको सुला दिया सुकून के साथ। इसके सोने के बाद बाकी आया जो मेरे काम रह गए थे फिर वो मैंने कंप्लीट किए। बाकी जो है वाशरूम वगैरह भी मैंने तब तक धो लिया था। अब रह गए हैं जी कपड़े वगैरह जो है वो मैं तय लगाने लगी तो मुझे लगा जैसे मैं बोझल सी हो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और कपड़ों को मैंने थोड़े से तय लगाया था, फिर बाकी कपड़ों को मैंने छोड़ दिया। तो इसी दौरान हमारे सामने वाली आंटी हैं मुझे पैसे दे के गई और यहाँ पे हानिया को जी भूख लग रही थी। फिर कहती मामा मुझे जो है आप काट दें मीठे, तो मैंने कहा आप वीडियो बना दो और मैं जो है आपको मीठे काट के देती हूँ। कहती मम्मा मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ, आप काटें। तो ये हानिया वहाँ पे वीडियो बना रही है और मैं जो है उसको मीठे काट के देती, उसके अपने ससुर को भी और हानिया को भी। और मेरा सबसे अच्छा और पसंदीदा काम है वो ये है, अपना सारा काम करने के बाद जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो मैं बुक्स लेके बैठ जाती हूँ और हाईलाइटर जो मैं चीज़ें पढ़ती हूँ मेरे दिल को लगती है मैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करती हूँ और कोशिश करती हूँ अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करने की। आपको भी अल्लाह ताला इस चीज़ की तौफ़ीक दे, मुझे भी समझने की, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर अमल करने की तौफ़ीक दे। जिन लोगों को मेरे टिकटॉक अकाउंट का नहीं पता, HY विद लाइफ के नाम से मैंने बनाया, उस पर मैं जो है इस तरह से हाईलाइट करके ये चीज़ें जो है वहाँ पे आयतें वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, अच्छी चीज़ें, ठीक है। तो ज़रूर जाके मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इस्लामी चीज़ें हैं, कोई इंसान जो है किसी के साथ शेयर करेगा तो इसका अजर आपको भी मिलेगा, अगर कोई अमल करेगा तो इसका दोहरा अजर आपको मिलेगा, ठीक है। अल्लाह ताला मुझे भी अजर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी। मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ती हूँ मेरे दिल को लगती है तो मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। और ये यहाँ पे ब्याया बैठा है, मेरे हाईलाइटर जो हैं इनको पकड़ रहा है। ये मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल चीज़ें हैं क्योंकि हर चीज़ को अल्लाह के नाम पे जो है हम वक्फ़ करते हैं तो उसका मेरे ख़्याल से अजर भी मिलता है। तो ये मुझे इतने पसंद है, मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ़ इसलिए कि जो चीज़ अच्छी लग रही है उसको हाईलाइट करो। अक्सर जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती अगर हम उसको साफ़ करें तो हमें साफ़ नज़र आती है, ये हाईलाइटर इसी का काम करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे आज का व्लॉग पसंद आया। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज हानिया घर पर अकेले ही है तो इसलिए उसने बैठ के ये काम किया है, ये सारी मोबाइल से देख के ड्राइंग की है। तो वो मुझे कह रही थी मम्मा व्लॉग में दिखाना, तो मैं कहा दिखा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।